हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर आपका। आज हम आपके लेकर आए हैं बच्चों कक्षा 3 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक भाग 1 एकतारा। इसमें आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 12 को, जिसका नाम है नया बैग। सवाल हल करने से पहले हम इसके अंदर की बातों को पढ़ लेते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। तो आरती और शिवानी स्कूल में नवा बैग लेकर आई हैं। तभी शिक्षिका कक्षा में आ जाती हैं। वह शिवानी और आरती के नए बैग देखकर बोली, आज दोनों नया बैग लेकर आई हैं। शिवानी, यह बैग कितने का खरीदा? यह बैग 390 रुपये के में खरीदा है। आरती, तुमने यह बैग कितने रुपए में खरीदा है? मैंने यह बैग 425 रुपये में खरीदा है। तो ये उनको जवाब मिलता है। बच्चों, तुम अनुमान लगाकर बताइए कि आरती और शिवानी ने बैग खरीदने के लिए लगभग कितने रुपए खर्च किए, यानी कि दोनों ने मिलाकर, कुल मिलाकर के। तो 390 और 425 को ये जोड़ करके बताते हैं 400 और 400 800, लगभग 800 रुपये खर्च किए अनुमान से। मगर तुमने यह पता कैसे लगाया? मैंने 390 और 425 के आसपास की संख्या देखी। 400 से थोड़ा सा कम 390 है और 400 में से थोड़ा सा ज़्यादा 425 है, तो मैंने 400 को जोड़ लिया। ठीक है ना? तो अनुमान लगाने के लिए ऐसे ही संख्याओं को जोड़ा जाता है। हाँ, पंकज ठीक कह रहा है। मैंने भी इन संख्याओं को इकाई, दहाई और सैकड़े में विस्तार करके जोड़ा है। यह मैंने पिछले अध्याय में सीखा था। जैसे कि 390 का विस्तारित रूप क्या हुआ? 300 प्लस 90 प्लस 0। और 425 का हो गया 400 प्लस 20 प्लस 5। 5 को और 0 को जोड़ा, 5 आ गए। 90 और 20 को जोड़ा, 110 आ गए। और 300 और 400 को जोड़ा तो 700 आ गए। ठीक है ना? 700 और 110 में से 100 इधर निकाल के जोड़ लिए, 800, 810 और 5, 815। ठीक है ना? तो ये 815 जो कि 800 के करीब है। ठीक है ना? तो इस तरह से जोड़ कर लेते हैं। जादुई संख्या खिड़कियाँ। जादुई संख्या खिड़कियाँ किस तरह से हैं? देखो, ये दे रखी हैं। जैसे यहाँ 293 के बाद में 303, ये इस तरह से है। और ऐसे आएंगे तो 304, इधर से 294 में 303। तो देखिए, इसी तरह से इधर से और इधर से जाके देखेंगे तो ये कुछ खिड़कियां बनाई हुई हैं। इनमें देखो क्या दिया हुआ है। पीले खानों में लिखी संख्याओं का जोड़। 294 बराबर 200 प्लस 90 प्लस 4। 303 दूसरे खाने की संख्या है। 300 प्लस 00 प्लस 3। दोनों का टोटल हो गया 597। और 597 500 प्लस 90 प्लस 7। 293 यहाँ पर हरे खानों में जो लिखी संख्या है उसको भी हम देख रहे हैं। 293 बराबर 200 प्लस 90 प्लस 3, विस्तारित रूप हो गया 304। 300 प्लस 00 प्लस 4। 597 बराबर 500 प्लस 90 प्लस 7। तो दोनों की ये संख्या नीचे टोटल करने पर एक जैसी आई है। ठीक है ना? क्या दोनों खानों में लिखी संख्याओं को जोड़कर बराबर संख्या मिली? सोचिए और लिखिए, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, तो हमने यहाँ ये दोनों बराबर मिली है, इसलिए हमने यहाँ पर हाँ लिख दिया। कौन सी खिड़की में मिलेगा? इसका सवाल का जवाब जल्दी ढूंढिए और बताइए। 260 प्लस 269 बराबर 529। 287 प्लस 296 बराबर 583। 334 प्लस 345 बराबर 679 है। तो 335 प्लस 100 बराबर 344। ये देखिए है, तो यहाँ दे रखा है 259 प्लस 270 बराबर 529। 286 प्लस 297 प्लस 100 बराबर 683। 335 प्लस 100 प्लस 344 बराबर 779। ठीक है ना? अमरूद का बाग। नेहा के पापा का एक अमरूद का बाग है। बाग के मीठे मीठे अमरूद को पेटी बांधकर वह मंडी में बेच देते हैं। पापा ने पिछले सप्ताह 350 पेटी बेची थी और इस सप्ताह 467 पेटी बेची। नेहा को पता करना है कि दोनों सप्ताह में कुल कितनी पेटी अमरूद बिके। क्यों ना मैं 350 और 467 को जोड़कर पता कर लूँ, मुझे शिक्षिका ने सिखाया है। तो वो ऐसा सोचती है। आओ इसे संख्या रेखा पर भी जोड़कर देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 350 यहाँ पर आता है। यहाँ से 467 को जोड़ना है। तो क्या किया है? 350 प्लस 100 प्लस 467 को 4 बार बांट लिया है। 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। और उसके बाद में 67 को 50 प्लस 7, 17। तो यहाँ से 100 की कूद लगाइए 4 बार।
ठीक है ना। और फिर उसके बाद में फिर 50 की कूद लगा के और फिर 17 की कूद लगाइए और जोड़ आ जाएगा इसका यहाँ पर 817। ठीक है। अब देखिए, तीसरे सप्ताह में 630 पेटी अमरूद की बिकी। बताइए नेहा के पापा ने दूसरे सप्ताह से कितने ज़्यादा अमरूद बेचे। तो कितने ज़्यादा, तो 630 में से 467 को घटाएंगे तो कितना आएगा। यहाँ हमने घटाया है इस तरह से, तो 163 उत्तर इसका आया है। और संख्या रेखा पर इसको घटाया है तो उसी तरीके से 400 पहले घटा देंगे, उसके बाद 50 घटा देंगे और 17 घटा देंगे, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 100। यहाँ पर उत्तर ये गलत दे रखा है, 163 उत्तर इसका आना चाहिए। ठीक है ना। फिर देखिए, इसको इस तरह से लिखा है 630 माइनस 867, 467 बराबर 630 माइनस 400 प्लस माइनस 50 माइनस 17। अगर घटाएंगे तो यही उत्तर आएगा। नेहा ने इस संख्या रेखा पर कैसे पता किया। पहले 630 में से 400 कम किए तो 230 बचे, फिर 230 में से 67 और कम कर दिए तो 163 बचे। ठीक है ना। आप भी पहले अनुमान लगाइए और फिर सही उत्तर बताइए। जनवरी माह में 230 गाड़ियां, फरवरी माह में 346 गाड़ी अमरूद की भरकर गई। बताओ दोनों महीनों में अमरूद की कुल कितनी गाड़ियां भरकर गई। तो यहाँ देखिए 576 इन दोनों को जोड़ा है तो ये आ गया, लेकिन हमने संख्या रेखा पर 230 पर इसको लगा करके फिर 3 को 100 की लगाई है, 300 जोड़ दिया, मतलब 300 जोड़ने के बाद में इसमें 530 उत्तर आ जाता है। और उसके बाद में फिर 50 की कूद लगा के और फिर 16 की कूद और लगा दी, यानी कि हमने इस तरह से इसको लगाया है हिसाब को, 230 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 46 बराबर हो गया 576। ठीक है। फिर है नेहा की काकी के बाग से इस सप्ताह 540 पेटी अमरूद और पापा के बाग से 457 पेटी अमरूद बाजार में गए। बताइए काकी के बाग से अमरूदों की कितनी पेटी ज़्यादा आई। तो यहाँ माइनस करना है, 540 में से 457 को 83 पेटी ज़्यादा आई, उत्तर आएगा। लेकिन हम संख्या रेखा पर कैसे करेंगे, 540 में से 457 घटाएंगे तो पहले क्या करेंगे, 540 में से 100 प्लस 100 100 100 100 4 बार 100 को घटाएंगे। ठीक है ना। 4 बार हमने 100 को घटाया तो यहाँ पर 440 340 फिर 240 फिर 140 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में 50 माइनस 7 57 को और घटा दिया। ठीक है ना। तो इसी तरह से हमने यहाँ से देखिए किस तरह से घटाया यहाँ, और यहाँ पर हमारा 83 उत्तर आ जाता है। तीसरा सवाल है, गांव के मेले में सोमवार को 356 और मंगलवार को 573 लोग गए। दोनों दिन मिलाकर कितने लोग मेले में गए। तो इसको देखें कैसे करें, 356 प्लस 573, तो 500 को 73 को हमने कैसे किया है, विस्तारित रूप में लिखा है 500 प्लस 70 प्लस 3 बराबर उत्तर आएगा 929। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 356 यहाँ पर है, 356 को 500 और जोड़ना है तो 500 कहाँ तक जोड़ेंगे, 100 200 300 400 और 500, यहाँ तक 500 जोड़ दिए। 500 के बाद में फिर 70 जोड़ने हैं, 70 की कूद लगा के फिर 3 जोड़ने हैं तो 3 जोड़ करके 929 पर हम आ जाते हैं। रवीना के घर की छत पर दीवार बनाने के लिए मिस्त्री ने 900 ईंटें मंगवाई। अभी 540 ईंटें आ चुकी हैं। बताइए कितनी ईंटें और लानी होंगी। तो 900 में से 540 को घटाया तो यहाँ 360 उत्तर आना चाहिए, जिसको संख्या रेखा पर हमने इस प्रकार घटाया है। 900 में से पहले 500 घटा लिए तो 400 बच गए, 400 में से फिर 40 घटा लिए तो 360 बच गए। ठीक है ना। 360 उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। 900 में से यहाँ पर देखिए 500 घटाए और 500 में से फिर 40 घटा दिए तो 40 घटाने पर 360 आ जाएगा। सुमन 950 रुपये लेकर बाजार गई। उसने 375 रुपये के फल खरीदे। अब उसके पास कितने रुपए बचे। अब 950 में से 375 को माइनस करना है तो सुमन को लगा कि उसके पास 625 रुपये बचने चाहिए। ठीक है ना। क्या यह सही है। तो लेकिन मेरा उत्तर तो 625 आया है, हम दोनों में से किसका उत्तर सही है। तो
इसकी जांच हमको करनी है। जांच हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ देखिए 950 में से 375 को यहाँ घटाया है, यानी कि 575 आया है। 575 को अब यहाँ नीचे वाली संख्या में जोड़ कर देखेंगे, जो ऊपर वाली संख्या आनी चाहिए, यानी इन दोनों को जोड़ा तो 950 आ गई। यानी कि ये देखो सुमन 950 रुपये लेकर बाजार गई। कितने रुपए लेकर गई? 950 रुपये। और 625 उसने उत्तर बताया है, और 625 में हम 375 को जोड़ेंगे तो 1000 आता है, तो इसका उत्तर गलत है। लेकिन मेरा उत्तर तो 1000 आया, तो ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है, यानी कि हमने गलत अनुमान लगाया है। आप भी उत्तर की जांच करें। उत्तर की जांच हम कर सकते हैं हमारा सही है नहीं सवाल। तो किस तरह से करेंगे? 548 में से 326 को घटाया तो 222 बच गए। अब 222 और 326 दोनों को जोड़ देंगे। 222 और 326 को जोड़ दिया तो वापस 548 ये वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से 468 में से 179 को घटाया 289 बचे। अब 289 और इसको दोनों को संख्याओं को यहाँ जोड़ देंगे तो हमारे पास वापस 468 ऊपर वाली संख्या आ जानी चाहिए। फिर 576 में से 329 को घटाया तो 247 बचे। अब 329 और 247 को वापस जोड़ा तो 576 आ जाना चाहिए, जो कि ऊपर वाली संख्या है। 804 में से 321 को घटाया 483 बचे। अब 483 और 321 को दोनों को जोड़ेंगे तो 804 हमारे पास आना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। आओ खेलें खेल, आओ खेल खेलें। यहाँ मैंने 0 से 9 अंक वाले कार्ड के 3-3 सेट रखे हैं। आप इनमें से कोई 3 कार्ड उठाकर उन पर लिखी संख्याओं में से सबसे छोटी और बड़ी संख्याएं बताइए। इनमें सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्याओं में कितना अंतर है? तो जैसे 3 कार्ड हमने उठाए, 1 का, 6 का और 9 का। ठीक है, तो 1, 6, 9 यानी कि सबसे छोटी, और सबसे बड़ी 961 बन जाएगी इनसे। और 961 में से 169 को यानी सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे तो 792 हमारा अंतर आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सैकड़े के स्थान पर सबसे छोटा अंक, दहाई के स्थान पर उससे बड़ा और इकाई के स्थान पर सबसे बड़ा अंक लिखते हैं। और सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए इकाई पर सबसे छोटा, दहाई पर उससे बड़ा और सैकड़े पर सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी इन संख्याओं से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। देखो आपके मित्र ने कौन सी संख्या बनाई और उसमें कितना अंतर आया। तो हमारे दूसरे मित्र ने बनाई 246 व 642, और 642 में से 246 को घटाया तो 396 उत्तर उसका आया है। आपके मित्र ने जो बनाई है आप उसको देख करके लिख सकते हैं। अब है समझदार बिल्ली का सवाल। 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इन खानों में ऐसे लिखिए कि हर भुजा में लिखी संख्या का जोड़ 15 बन जाए। तो देखिए हमने कैसे लिखा है इनको, 2, 6 और 7, तो 6 और 2 8 और 7 15। फिर इन इधर जोड़ेंगे तो 7, 3, 10 और 5 15, और इधर जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 और 5 15। सभी तरफ से जोड़ने पर इनका उत्तर 15 ही आता है। अब है अनोखा मेला। गर्मी की छुट्टियों में गांव में एक मेला लगा। मेले में इस बार 6 तरह के खेल तमाशा दिखाने वाले लोग आए। 2 दिनों तक मेला चला। किस खेल को लोगों ने देखा, यह नीचे लिखा है। जैसे घोड़े की करामात। घोड़े की करामात कितने लोगों ने देखा है? 456 ने। साइकिल पर करतब 598 लोगों ने देखा है। तोते का कमाल 384 लोगों ने देखा है ना। फिर हाथी का धमाल 540 लोगों ने देखा है। और जोकर के करतब 770 लोगों ने देखे हैं। और रस्सी कूद का खेल 450 लोगों ने देखा है। ठीक है, अब सवाल है, क्या आप बता सकते हैं मेले में 598 लोगों ने साइकिल का करतब तथा 384 लोगों ने तोते का कमाल देखा। बताइए कुल कितने लोगों ने साइकिल का करतब और तोते का कमाल देखा। तो कुल निकालना है हमें, इनको दोनों को जोड़ करना है। और जोड़ करने पर 598 प्लस 384 तो आ जाएगा 982। अतः 982 लोगों ने साइकिल का करतब और तोते का कमाल देखा। ये हम उत्तर लिख देंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, घोड़े की करामात देख खेल से कितने ज़्यादा लोगों ने जोकर के करतब को देखा। तो जोकर के करतब को देखा है 770 ने, घोड़े की करामात को देखा है 456 में। तो अंतर निकालना है, इसको घटा देंगे, घटाने पर आ गया 314। तो यहाँ लिख देंगे 314 लोगों ने जोकर के करतब को ज़्यादा देखा। ठीक है ना।
फिर चित्र देखकर जोड़ के प्रश्न बनाइए और उन्हें हल कीजिए। इन दोनों को देखने वाले लोगों की संख्या कितनी है? ये हमने प्रश्न बनाया है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ये तोते का कमाल 384 और घोड़े का करामात 456 लोगों ने, और दोनों को जोड़ दिया है तो 840 लोगों ने देखा है, और ये प्रश्न हमने इसका बना दिया है। आगे देखिए, इसका भी प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पर चित्र में हमको दिखाई दे रहा है ये रस्सी कूद का खेल और साइकिल पर करतब, ये दे रखा है। तो हमने प्रश्न बनाया है रस्सी कूद और साइकिल करतब को कुल कितने लोगों ने देखा। तो यहाँ भी हम जोड़ करेंगे 450 और 598 साइकिल का करतब, दोनों को जोड़ देंगे तो 1048 दोनों का योग आ जाएगा। फिर चित्र देखकर घटाव के प्रश्न बनाइए और उन्हें हल कीजिए। हमने ऊपर जोड़ के प्रश्न बनाए थे, अब घटाव के बनाने हैं। तो ये चित्र है हाथी का धमाल 540, तोते का कमाल 384। अब घटाव के प्रश्न कैसे बनेगा? तोते के कमाल से हाथी का धमाल कितने अधिक लोगों ने देखा, ये प्रश्न बन गया। और यहाँ पर हम हाथी का धमाल ऊपर लिखेंगे 540, तोते का कमाल 384 नीचे लिखेंगे और घटा देंगे 156 लोगों ने, उत्तर आ जाएगा। फिर नीचे वाले इन चित्रों का हम प्रश्न बनाएंगे। साइकिल कर्तव्य है, जोकर के कर्तव्य की संख्या में क्या अंतर है? तो हल करेंगे। जोकर के कर्तव्य 770, साइकिल कर्तव्य 598, अंतर आ जाएगा 172, और यहाँ पर उत्तर हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्न भी बना सकते हैं और उनको हल भी कर सकते हैं। अब है अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, एक विद्यालय में 369 छात्र और 374 छात्राएं अध्ययन करती हैं। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो दोनों को जोड़ना है। छात्रों की संख्या दे रखी है 369, छात्राएं हैं 374, दोनों को जोड़ा, 9 और 4 13 की 3 हासिल की 1 और 6 7 और 7 14 का 4 हासिल की 1, 3 3 6 और 1 7, तो 743 विद्यार्थी पढ़ते हैं। फिर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 524 प्लस 214 बराबर 942 में से कितने घटाने पड़ेंगे? तो यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों का जो जोड़ आया है उसमें से हम 942 है, यानी कि उसके अंतर को हम मालूम कर सकते हैं इन दोनों को जोड़ करके, और यहाँ पर हम 204 लिखेंगे। फिर है 275 में कितना जोड़ें कि 769 माइनस 126 आ जाए। तो 769 में से 126 को घटा के देखेंगे, जो उत्तर आएगा, इनको घटाने पर जो उत्तर आएगा वो उत्तर इन दोनों प्रश्नों का जोड़ आना चाहिए, मतलब दोनों संख्याओं का जोड़ आना चाहिए। ठीक है ना? तो उसमें से फिर इस संख्या को घटाएंगे तो ये वाला उत्तर आ जाएगा। फिर 382 में 254 जोड़ा है, तो 245 को किस में से घटाएं कि इन दोनों के जोड़ के बराबर आ जाए? तो इन दोनों का जोड़ करके देख लो, जो संख्या आएगी उसमें से यहाँ पर जो 245 पहले से लिखा हुआ है उसको देख लीजिए घटा करके, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 881। फिर है हल कीजिए। 392 प्लस 74 प्लस 6 बराबर कितने हो गए? 472। 792 प्लस 0 प्लस 59 बराबर कितने हो गए? 851। और 400 प्लस 372 प्लस 82 बराबर कितने हो गए? 854। तो इस तरह से इनको जोड़ करके लिखना है। फिर चौथा सवाल है, हल कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ खाली जगह दे रखी थी, इनमें हमको संख्या भरनी है। यहाँ जोड़ का चिन्ह दे रखा है, यानी कि जोड़ करना है। तो 6 में कितना जोड़े कि 0 आ जाए? तो 6 और 4 10 होते हैं, 10 की 0 हासिल की 1 ऊपर आ गई। 1 और 4 को जोड़ा तो 5 आ गए, 5 में 2 जोड़े तो यहाँ नीचे 7 पहले से लिखा हुआ है, ये आ जाएंगे, और 5 और 3 8 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 4 में 2 जोड़ा तो 6 आ गए, 6 में 5 जोड़ा तो 11 आ गए, 11 का 1 यहाँ लिख दिया, हासिल की 1 ऊपर आ गई, और 9 और 1 10, और 4 जोड़ा तो यहाँ पर 14 पहले से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। फिर नीचे इसी तरह से घटाव दे रखा है कि यहाँ 9 दे रखा है कि 5 में से कितना घटाएं कि 9 आ जाए। तो हमको पता है 5 में से किसी भी संख्या को घटाने पर, छोटी संख्या को घटाने पर 9 नहीं आता है। इधर से 1 हासिल लेंगे, यानी 15 में से हम 9 को घटा करके देख लें तो 6 बचते हैं, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर यहाँ 5 रह गए, 5 में से क्या घटाएं कि 1 आ जाए? तो 5 में से 4 गए तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा। 9 में से 2 गए तो यहाँ 7 आ जाएगा। ये सवाल थोड़ा गलत दिया हुआ है, तो इसे हम हल नहीं कर पाए हैं। आप अपने टीचर से इसकी
चर्चा भी कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या गलती दी हुई है। वैसे आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, 8 और 7 दिया हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, नीचे 3 लिखा हुआ है, जबकि 8 और 7, 8 में से 7 को घटाने पर कभी भी 3 नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। ग्वाले गांव से गाय लेकर जंगल में चराने गए। ग्वालों सहित गायों के कुल 40 पैर हैं। गायों के 18 सींग हैं, तो बताओ कुल ग्वाले कितने हैं। यानी 40 पैर सब ग्वाले के, और गायों के कुल पैर कितने हैं, 40 हैं। और गायों के सींग कितने हैं, 18। अब एक गाय के 2 सींग होते हैं, हम सब जानते हैं कि एक गाय के कितने सींग होते हैं, 2। तो 18 सींग कितनी गायों के हो गए, 2 9 में 18, यानी कि 9 तो गाय हो गई। अब 9 के 4 पैर होते हैं एक गाय के, तो 9 चौक 36 पैर तो गायों के हो गए। और 40 में से 36 गए तो कितने बचे, 4 बचे। तो 4 पैर किसके हुए, 2 ग्वालों के, क्योंकि आदमी के 2 पैर होते हैं, इसलिए 2 ग्वाले। और कितनी गाय थी, 9 गाय और 2 ग्वाले। ठीक है ना, तो यहाँ 2 ग्वाले उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है, एक बगीचे में 12 पौधे गेंदे के और 18 पौधे चमेली और शेष पौधे गुलाब के हैं। यदि कुल पौधे 44 हैं तो गुलाब के पौधों की संख्या बताइए। तो गेंदे के पौधे और चमेली के पौधे 12 + 18 कितने हो गए, 30 पौधे। और कुल पौधे थे कितने, 44। तो उनमें से घटाएंगे 30 पौधों को, तो शेष गुलाब के आ जाएंगे। 44 में से 30 गए तो 14 पौधे गुलाब के उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ में आपका ये अध्याय भी कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे कि जोड़ और बाकी कैसे किए जाते हैं, और फिर हम अपने उत्तर की भी जांच कर सकते हैं। तो किस तरह से हम उत्तर की जांच करेंगे। अब मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो के साथ में। तो अगले चैप्टर को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए बच्चों, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है।